हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। सॉरी मैं कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था जिसके कारण वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि लाइट नहीं थी और इन्वर्टर की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो वीडियो भी नहीं बना पाई और इन डाउनलोड तो होना ही क्या था, तो इसलिए मैंने कल का वीडियो बनाया ही नहीं। आई एम सो सॉरी। मैं रेगुलर रहती हूँ लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो किस इरादे से आपके साथ रिलेशनशिप में है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपकी खुद की फीलिंग्स भी चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आगे जाके चीज़ें कैसी रहेंगी। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स लूँगी मेरे व्यूअर्स की, कि आपकी फीलिंग्स फिलहाल अपने पार्टनर को लेकर क्या चल रही हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। डेथ। ओके, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। विंग्स ऑफ लव। कि ये वाले जो कार्ड्स मैंने रखे हैं, ये मत सोचना कि मैंने उल्टे रखे हैं, उल्टे नहीं रखे। सीधे कार्ड का मतलब अलग होता है, इसका रिवर्स। जैसे ये कार्ड सीधा है, ये कार्ड ऐसे आ गया तो इसका मतलब बदल गया। ये टैरो कार्ड्स में ऐसे ही रीडिंग करते हैं। तो देखिए, जो आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं ना व्यूअर्स, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया कि गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का। ये कार्ड बोलता है कि आप इस रिलेशनशिप को तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाए। इस रिलेशनशिप को आप बचा कर रखना चाहते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, सभी की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि जिससे चीज़ें ठीक रहें। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे डिस्कशंस कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप उससे डिस्कशंस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पैसा खर्च करके किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से किसी से बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, अंतरात्मा को सुन रहे हैं कि जो आपकी दिल की आवाज़ आपको गाइड कर रही है ना, आप उसको ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से आप इस रिलेशनशिप में व्यूअर्स आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आप उतनी तेज़ी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो और किसी से एडवाइस गाइडेंस आप ले रहे हैं, कोई आपको सलाह मशवरा दे रहा है। और जितनी स्पीड आप चाहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप में आए, उतनी स्पीड नहीं आ रही है। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ते हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर, मूव ऑन करते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पार्टनर को छोड़कर, रिलेशनशिप को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें पार्टनर के साथ आगे बढ़नी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए, तो वो रिलेशनशिप उस तरीके से पार्टनर के साथ भी आगे नहीं बढ़ रहा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हैं, यानी कि निकल पा रहे हैं, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि जो भी हो ना, अब जल्दी-जल्दी होना चाहिए, एक जल्दबाज़ी आप मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उतनी जल्दी से चीज़ें नहीं हो रही हैं, स्लो चल रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को माइंड से डील करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि लॉजिकल होना चाहिए, माइंड से चलना चाहिए, सही गलत की परख रख कर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप स्पीड लाना चाहते हैं ना, उस तरीके से स्पीड इस रिलेशनशिप में या तो आ नहीं रही है या आप नहीं ला पा रहे हैं। और आप स्टक इसलिए हैं क्योंकि आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं, तो आप रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी दिमाग में पार्टनर चल रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हो, तो रिलेशनशिप में उस तरीके से चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में शुरू नहीं हो रही हैं। और इसीलिए आप बहुत जो भी करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके दिल की चाबी है ना, वो आपके पार्टनर के पास है। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, हर चीज़ का हल निकल जाता है। आपको उनके साथ बात करके अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ है। एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है।
और आपको लग रहा है आपके दिल की चाबी पार्टनर के पास है, यानी कि जब आप उनसे बात वगैरह करते हैं तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं व्यूअर्स कि आप एक फ्रेश बिगिनिंग तो इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब नई शुरुआत सबके लिए अलग-अलग रहेगी। कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल रिलेशनशिप खत्म कर चुके हैं, एंड हो चुका है कुछ लोगों का, तो वो लोग आप लोग रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर छोटे-मोटे मनमुटाव चल रहे तो आप चाहते हैं कि चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो, फ्रेश बिगिनिंग हो, लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही है, बल्कि आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें खत्म हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसी-सी फीलिंग आ रही है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने जोश के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना जोश आपको नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस आपको इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रहा और इसीलिए आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस खुलकर नहीं ले पा रहे हैं। जितना आप एक्शंस लेना चाहते हैं, आप उतने एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही एक्शंस नहीं ले रहे हैं आप में से। और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चल रहे हैं, गार्ड करके भी चल रहे हैं। देखिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा करके चल रहे हैं व्यूअर्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ना दिल ना हर्ट हो जाए, आपके दिल का नुकसान ना हो जाए। हो सकता है आप पहले हर्ट हुए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब आप अपने आप को ना बचा कर रखना चाहते हैं, अपने दिल को गार्ड करके रखना चाहते हैं कि भी एक बाउंड्रीज़ आप सेट कर रहे हैं थोड़ा-सा अपने आप ही, कि भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, अगर बात करनी है तो इतनी ही बात करनी है, दायरे में ही रहना है। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका दिल दोबारा से दुखे, आप फिर से हर्ट हो जाएँ, इसलिए आप थोड़ा-सा अपने दिल को प्रोटेक्ट करके, गार्ड करके भी रख रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें व्यूअर्स अभी आज की रीडिंग में नज़र आई हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता, बेटर है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मन में इच्छा ज़रूर है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, लेकिन चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि एंड करना ही सही है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। यानी कि फ्रेश बिगिनिंग का मतलब अपनी ज़िंदगी में करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप को एंड किया होगा, कम बात कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है या टोटल बंद की हुई है बात। लेकिन अभी भी आप पार्टनर की यादों में, एनर्जीज़ में स्टक हैं। आपके लिए चीज़ों को ख़त्म करना, एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा। आपको एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। पुरानी चीज़ों को नहीं आप छोड़ पा रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि पुरानी बातें आप दोनों में ऐसी-सी हो चुकी है कि आपके दिमाग से वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें ही नहीं निकल पा रही हैं। तो कोई चीज़ है जिसको आप एंड तो कर रहे हैं, लेकिन एंड करना, छोड़ना, लेट गो करना, पुरानी बातें या रिलेशनशिप इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा। एक हर्ट आप महसूस कर रहे हैं और एक फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन इतनी तेजी से, उतनी स्पीड से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज व्यूअर्स अभी नजर आई हैं आज की। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं व्यूअर्स, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एडवाइस आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यूथ ऑफ एरोस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं भाई क्या है। वॉच वेरी सून, कैसोनोवा, देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर का हर्मिट का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर जैसे थोड़ा-सा ना विथड्रॉ ही कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे ही हट रहे हैं। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी-जल्दी में हो सकती हैं जी कुछ चीज़ें उनको करनी पड़ें, लेकिन वो जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं।
दिल में तो उनको किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी हो रही है। जैसे होता है ना कि मन में एक उतावलापन है कि अभी हो जाए, कुछ भी अभी हो जाए, यानी कि वो जो भी चाह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसके लिए उनको लग रहा है कि अब ज़्यादा लेट नहीं करना, ज़्यादा देर नहीं करना। हो सकता है उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, उसके लिए वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को लेकर वो थोड़ी-सी जल्दबाज़ी कर रहे हैं, वो उतने इनिशिएटिव एक्शंस आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। सोच ज़्यादा रहे हैं, समझ ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को अकेला रखा हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ सवाल उनके दिमाग में घूम रहे हैं। वो अकेले बैठ के उन सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और आपके पार्टनर एक अकेलापन या तो अपनी पर्सनल लाइफ में ही महसूस कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं। अपने आप को जैसे होता है ना आइसोलेशन में रख लिया, कोई बात आपको नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के इरादे थोड़े-से अभी ठीक नहीं दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स तो ज़रूर बोल रहे हैं कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान जानबूझकर थोड़ा-सा पीछे हट जाता है कि कुछ भी करने से पहले जो भी करना है सोच समझ कर करें, तो इसलिए थोड़ा-सा उनकी एनर्जीज़ स्लो है, स्पीड उनकी स्लो दिख रही है मुझे। टू ऑफ कप्स का कार्ड एक चीज़ ये ज़रूर बोलता है, टू ऑफ हार्ट्स का, कि आपके पार्टनर आपके साथ देखिए मन में तो प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है उनके मन में। फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। इस कार्ड का तो ये मतलब होता है कि आपके साथ आपको प्यार करते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हैं कि अगर कुछ इश्यूज़ हो गए तो उसको सॉल्व एंड रिज़ॉल्व भी करना चाहते हैं। पार्टनरशिप लिखा है तो इसका मतलब कि हो सकता है लॉन्ग टर्म आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ कोई जॉब्स या बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये भी होता है, लेकिन आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आई है व्यूअर्स, बुरा मत मानना, जो बाकी के आगे के कार्ड्स हैं ना, मुझे ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है, एक तो आपके लिए तो फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इस कार्ड के साथ ये भी कार्ड आया और ये वाले कार्ड भी आए हैं। तो ये कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। कैसानोवा का मतलब होता है कि एक इंसान के अलावा कोई और इंसान ज़िंदगी में हो। तो आपके पार्टनर या तो किसी और इंसान के साथ थोड़ा-सा बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार होता है कि टाइम पास करने के लिए कोई कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि भी चलो यार टाइम पास कर लेते हैं। कुछ लोगों की नेचर होती है फ्लर्टिंग वाली, तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ये बात करना ज़रूरी नहीं कि मिलकर ही हो, कई बार होता है ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं। तो ऐसा-सा मुझे कुछ आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। देखिए उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, बट वो रिलेशनशिप को लेकर, अब ये जो बात बताई है ना कि आपके अलावा किसी से बात कर रही है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होगी, कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर रह सकता है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है। मतलब आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मल ले रहे हैं, चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। और आपके पार्टनर्स का मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो चीज़ें बोलते हैं उसको पूरी नहीं करते हैं या फिर वो पूरी नहीं करेंगे। जो आपको वो बोल रहे हैं ना, उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस अलग रहेंगे। जैसे होता है ना इंसान बातों-बातों में तो बहुत बातें कर देता है, लेकिन जब उसका करने का वक़्त आता है तो वो उस चीज़ को निभाता नहीं है, उस चीज़ को पूरा नहीं करता। तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी-सी ही चीज़ें चल रही हैं कि बोल तो वो बहुत रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस चीज़ को निभा नहीं रहे हैं। तो अभी आपके जब भी ये रीडिंग आप देखोगे अगले 3-4 दिन तक ऐसी ही रहेंगी एनर्जीज़, क्योंकि एक रीडिंग जब हम डालते हैं तो उसका असर 4-5 दिन तक रहता ही रहता है उस एनर्जीज़ का। तो आपके पार्टनर की बातों में आप मत जाना कि आपके पार्टनर आपको जो बोल रहे हैं आपने उनकी बातों में यकीन कर लिया, तो आपके पार्टनर सिर्फ बातें ही करेंगे, उसको पूरा करने का उनका इरादा मुझे नहीं दिख रहा। वो कोई भी बात हो सकती है। और यहाँ पे है आपके पार्टनर थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी मुझे दिख रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। कुछ बातें आपको ऐसी बोल देंगे सीधी-सीधी आपके मुँह पे कि आपको उनकी बातें कुछ बुरी लग जाएँगी। थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। ऑनलाइन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ये भी है। कुछ आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे एक नज़र बना के रखी होती है ना, तो वैसी सी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा-सा सीरियस मुझे नहीं दिख रहा है। एक जैसे होता है ना कि एक मैच्योर इंसान होता है, समझदार इंसान होता है, मैच्योरिटी की कमी है, समझदारी की कमी है, चीज़ों को वो हल्के में ले रहे हैं, चीज़ों को वो नॉर्मल ले रहे हैं। अगर बात करनी तो कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, बोल तो आपको भले ही रहेंगे कि आगे निभा लेंगे, कमिटमेंट दे देंगे, लॉन्ग टर्म होगा, शादी होगी। ये सिर्फ़ उनकी बातें ही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनकी बातों में मत जाना, वो करेंगे नहीं पूरा। और रिलेशनशिप को लेकर वो अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं चल रहे हैं, उनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। और कुछ के पार्टनर आपके अलावा
किसी और से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, ये भी चीज़ें होंगी। तो ये है व्यूअर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी, उनको क्या करना चाहिए। टेक द लीड, ये कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है व्यूअर्स कि आपने अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना है। आपने अपने आप को खुद फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आपको आप उसके हिसाब से चलने लगे। आपने सुननी सबकी है, करनी अपनी मर्जी है। ये आपको एडवाइस गाइडेंस ये दे रहा है कि लीड आपने लेनी है, आपने आगे होकर चीज़ों को डील करना है। आपने किसी के पीछे नहीं लगना, आपने लोगों को अपने पीछे लगाना है। अब रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हम इस रीडिंग का गाइडेंस निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप उसके कहने पे मत चलें, आप सुने सबकी सलाह, सबकी ले, लेकिन आपको क्या सही लग रहा है आप उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस लें। और अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनके पीछे मत लगें कि हाँ इन्होंने ये बोल दिया अब चलो ऐसे ही करते हैं। नहीं, आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आप अपने हक के लिए आगे बढ़ें। आपको क्या सही लग रहा है आप उसके लिए चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लें, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, डरे नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल भी। और आप ऐसा करेंगे तो जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। तो लीड लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर कर पीछे हट जाएंगे, घबरा जाएंगे तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया कि आपको अपने लिए स्टैंड्स लेने ज़रूरी हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस आई है। ये भी एक आया है, ओवरकम मैनी ऑब्स्टेकल। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी रिलेशनशिप में आपके ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, उनसे बाहर निकले, उनको ओवरकम करें, यानी कि उनका निपटारा करें। वो कैसे करेंगे, ये दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जो भी आपके पार्टनर के साथ, जो भी रिलेशनशिप में चल रही है ना, चाहे पार्टनर के साथ चाहे थर्ड पार्टी के साथ, देखिए उसको खत्म करने का वक्त आ गया और उसमें से अपने आप को बाहर निकाले। अगर आप इसी चीज में चलते रहेंगे ना तो दलदल की तरह उसी में धंस जाएंगे। और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि आपका माइंड आपको जो कह रहा है, जो आपको सही लग रहा है ना, आप उसके लिए आगे बढ़े। ये नहीं कि उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, पार्टनर ने कुछ कह दिया, उसकी दूसरों की बातें सुन के आप वही चीजें कर रहे हैं। नहीं, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप अपने माइंड के साथ चले, इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं हो रहा। जो आपको सही लग रहा है लॉजिकल होकर चले, इनिशिएटिव्स ले, एक्शंस ले। छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में हो सकता आएंगी, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, अपने लिए स्टैंड्स लेकर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये नहीं है कि पार्टनर ने बोल दिया तो आप डर गए, भी वो तो छोड़कर चले जाएंगे, पार्टनर हाथ से निकल जाएंगे। अपने लिए स्टैंड्स लेकर अड़ जाए एक बार कि मुझे ये चाहिए और मुझे ऐसे ही करना है। अगर आप अपने लिए इसी तरीके से अड़े रहेंगे ना तो फिर थोड़े टाइम के बाद जो अड़चने आ रही हैं वो धीरे धीरे आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही रीडिंग है व्यूअर्स आपके लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।